चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है। जो आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आज हम जानेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं कंप्यूटर में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस होती क्या है? एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर 1 कीबोर्ड, 2 माउस, तीसरा टेकबॉल, चौथा जॉयस्टिक, पांचवा स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर, आईसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, किम्बाल टैग रीडर, स्पीच रेकग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ये क्या है? हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब बात करें पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? ठीक है, कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन बटन होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे F1 बटन की सहायता से हेल्प के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कीबोर्ड कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक विशेष जगह पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड आते हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी की, उनकी बात करें तो एक होता है आपका ESC। ठीक है, दूसरा होता है आपका टैब। ठीक है, एक आपका होता है कैप्स लॉक। ठीक है, यहाँ होती है शिफ्ट आपकी, और यह स्पेस बार होता है। ठीक है, ये एल्ट का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंट्रोल का बटन होता है आपका, और यहाँ पे ये एंटर का बटन होता है, और ये आपका रिटर्न का बटन होता है। ठीक है, और ये आपके जिधर सारे अक्षर होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूमेरिक। ठीक है, और यहाँ जो F1 F2 वगैरह लिखे रहते हैं ये फंक्शन बटन होते हैं, और यहाँ पे ABCD जो लिखी रहती हैं आपकी ये अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न के लिए हो गया आपका, ये न्यूमेरिक हो गया, और ये आपकी एरो की होती हैं, आपकी 4 एरो की। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें इसमें अल्फ़ाबेट की। ठीक है, अल्फ़ाबेट की क्या होती हैं? अल्फ़ाबेट की बोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की A से Z तक होते हैं जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगला है संख्यात्मक की, न्यूमेरिक की। इन की का प्रयोग नंबर या टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक अंकित रहते हैं। साधारणतः कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड, इसमें 0 से 9 अंक दशमलव, जोड़, घटा, गुणा तथा भाग की होते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका फंक्शन की। ये जो होती है आपकी फंक्शन की। फंक्शन की में क्या होता है आपका? फंक्शन की ये वो कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों पर F1 से F12 अंकित होते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले से निर्धारित होता है। इनके उपयोग से समय की बचत होती है। अगला है हमारा कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, कर्सर कंट्रोल की क्या होती है आपकी? इससे क्या होता है? कर्सर कंट्रोल की इन की उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। ये 4 दिशाओं में इंगित रहते हैं। ठीक है, 4 तीर के निशान से दर्शाता रहता है। इसे एरो की भी कहते हैं आपकी। ये जो होती है क्या होती है? एरो की। दायां लेफ्ट, बायां राइट, ऊपर अप, नीचे डाउन एरो की कहते हैं। ठीक है,
इसके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं जिन्हें होम एंड पेज अप और पेज डाउन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें होम की। कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए। होम का मतलब कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए। ठीक है, एंड जो होता है इसमें कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। ठीक है, पेज अप का क्या होता है, इसमें कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज पे ले जाने के लिए। ठीक है, पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल पर्पस की क्या होती हैं आपकी स्पेशल पर्पस की, जैसे कि आपकी कैप्स लॉक, यह एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय था, दूसरी बार दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है। इसे के रखने पर ऑन रखने पर सारे अक्षर बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। ठीक है, पुनः दबाकर निष्क्रिय किया जाता है, जिससे छोटे अक्षर स्मॉल लेटर या लोअर केस में लिखना आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें नम लॉक क्या होता है, नम लॉक की कीबोर्ड में यह भी एक टॉगल बटन है। इसके सक्रिय रहने की बोर्ड ऊपर संख्यात्मक कीपैड ऑन रहता है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब बात आती है शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या होता है, शिफ्ट की यह संयोजन बटन होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 करैक्टर अंकित रहता है, तो ऊपर वाले करैक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर 2 ऊपरी भाग में @ करैक्टर है, अंत @ को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ बटन दबाते हैं। ठीक है, तो बटन शिफ्ट @ टाइप होता है, नहीं तो 2 टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो भी शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर स्मॉल लेटर या लोअर केस में टाइप नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड शिफ्ट 2 स्थानों पर होता है। एक होता है इसमें एंटर की क्या होता है, या रिटर्न की। ये होता है आपका कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत या नए पंक्ति का आरंभ करता है। यह भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर अंकित रहता है। ठीक है, कौन, एंटर की। अगला आता है इसमें आपका टैब की। ठीक है, टैब की क्या होता है, यह टैबुलेटर बटन का संक्षिप्त नाम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। ठीक है, वर्ड या एक्सेल के टेबल में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ले जाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट पर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी सेट किया जाता है। ठीक है, अगला होता है आपका एस्केप की। एस्केप की क्या होती है आपकी, यह कैंसिल बटन के समतुल्य पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है तथा वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। ठीक है, वेब पेज जो लोड हो रहा है उसका प्रयोग से रुक जाता है तथा कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। जो भी अर्थात कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुल रहा है उसे बंद कर देता है या उससे बाहर आ जाता है। ठीक है, एक होता है आपका स्पेस बार। स्पेस बार का क्या कार्य होता है, शब्दों के बीच जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, का स्पेस बार का। अगला होता है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या होता है, कर्सर के ठीक बाएं और ऊपर के अक्षर चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक होती है डिलीट की। डिलीट की क्या होती है आपकी, कर्सर के ठीक दाईं ओर अक्षर चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके चयन द्वारा क्या हुआ शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को मिटाया जा सकता है। ठीक है, काहे के, डिलीट की के द्वारा।
आगे आती है आपकी कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल की क्या होती है? यह भी एक संयोजन बटन है, कॉम्बिनेशन की है। ठीक है, जो किसी भी बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि कंट्रोल सी कॉपी करने तथा कंट्रोल बी पेस्ट करता है। कीबोर्ड पर दो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल। तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर विंडो खुलता है तथा इसमें हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों के उपयोग से प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। इसे रीसेट भी कहते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है? इस की शिफ्ट के साथ प्रयोग कर स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है? इस की शिफ्ट के साथ प्रयोग करके स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला आता है आपका स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का क्या होता है? यह बटन कीबोर्ड के बोर्ड के ऊपर पॉज के पास स्थित होता है। यह टेक्स्ट या रन प्रोग्राम को अस्थायी रूप के स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को दोबारा उपयोग करना होता है। ठीक है, अगली आती है आपकी पॉज की। ठीक है, पॉज की क्या होती है आपकी? यह कीबोर्ड के ऊपर दाहिने तरफ स्थित होता है। यह बटन को स्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा किसी भी बटन को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आता है आपका मॉडिफायर की। मॉडिफायर की का उपयोग क्या होता है? यह कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे Alt प्लस F4 MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम को बंद कर देता है, जहां Alt मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। ठीक है, कुछ मॉडिफायर की क्या क्या है आपकी? जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल की, ऑल्ट। ठीक है, अब बात करें माउस। माउस क्या होता है? आपका कीबोर्ड हो गया। माउस एक इनपुट डिवाइस है। डगलस सी इलिजबर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग करने से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस माउस के पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी नियमित स्थान पर क्लिक करना होता है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउंट 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है जो माउस को सतह पर हिलने में मदद करता है। ठीक है, बॉल को घुमाने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित होता है। ठीक है, माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहते हैं। ठीक है, माउस के मुख्य 4 कार्य क्या क्या हैं? इसके 4 कार्य हैं आपके। क्लिक या लेफ्ट क्लिक, क्लिक या लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर एक आवाज़ क्लिकिंग साउंड देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन या सेलेक्ट करता है। जैसे माई कंप्यूटर पर लेफ्ट बटन क्लिक करने से इसका रंग नीला हो जाता है, मतलब इसका चयन हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होता है? लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए होता है। ठीक है, अगला होता है आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक का क्या होता है? इसमें राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन पर आदेशों की, कमांड्स की एक सूची लिस्ट देता है। यह ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला आता है ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप, इसका उपयोग किसी चीज़, आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप वह आइटम
दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग और ड्रॉप। ठीक है। अगला आता है आपका ट्रैक वॉल। ठीक है, ट्रैक वॉल इनपुट। इससे क्या होता है? यह माउस की एक विकल्प है। इसमें ऊपर एक वॉल होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा परिवर्तित किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैट तथा कैम में किया जाता है। काय का? आपका ट्रैक वॉल का। अब बात करें जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? ठीक है, जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। इसका उपयोग कार्यप्रणाली ट्रैक वॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी या स्टिक लगी रहती है। ठीक है, काय में? जॉयस्टिक में। अगला आता है आपका स्कैनर। स्कैनर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र, इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए होता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन चित्रों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन चित्रों को मेमोरी या सीडी में सुरक्षित या कोई प्रोसेस या एडिटिंग किया जा सकता है। यह इनपुट डिवाइस है। कैसी है स्कैनर? इनपुट डिवाइस है। यह फोटो कॉपियर मशीन की तरह दिखता है। काउंटर पर बैठे सेल्स क्लर्क वस्तु का टैग स्कैन कर सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। ठीक है। अगला आता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? यह इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में होता है। काय का प्रयोग? माइक्रोफोन का। ठीक है। अगला आता है आपका वेबकैम। वेबकैम, इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी फोटो देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास वेबकैम होना जरूरी है। ठीक है। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला आता है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर यह पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइन बनी होती है वह बारकोड है, जिसे बारकोड रीडर, जो एक स्कैनिंग डिवाइस है, के द्वारा स्कैन कर डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है। ठीक है। आजकल बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है। ठीक है। काय का? बारकोड रीडर का। अगला आता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को 80 सेकंड के स्थानांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फाइलिंग तथा स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने में होता है। काय का? OCR का। ठीक है। अगला आता है आपका MICR। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है? खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर में संग्रह किया जा सकता है। बैंकों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग होता है। ठीक है। चुंबकीय स्याही और विशेष फॉन्ट का संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किया जा सकता है, जिससे समय की बचत तथा तीव्र गति से कार्य संपादित किया जा सकता है। ठीक है। काय का? MICR से। अगला आता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फॉर्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। ठीक है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को भी पढ़ा जा सकता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म तथा वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में होता है। काय का? OMR रीडर का। ठीक है। अगला है आपका किम्बाल टैग रीडर। किम्बाल टैग रीडर का उपयोग क्या होता है? किम्बाल टैग रीडर एक छोटा सा कार्ड जिसमें छेद पंच रहते हैं, जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा रहता है, जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर केंद्र में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? किम्बाल टैग रीडर।
अगला है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। ठीक है, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। रेगनाइट शब्दों को कमांड और नियंत्रण डाटा प्रविष्ट और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग, सरल डाटा प्रविष्ट, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज में कॉकपिट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रकाशीय कलम, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी लिखने, चित्र बनाने में होता है। काय का? लाइट पेन का उपयोग। अगला आता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस है। जब हम स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा देता है कि हमने इसे कहाँ स्पर्श किया है। इसका उपयोग बैंकों में, एटीएम तथा सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत सुनने के लिए होता है। अब बात करें आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, ये तो हमारी इनपुट डिवाइस होगी, इतनी अपने ऊपर बताई हैं। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें। आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी को देखते या ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस। कुछ आउटपुट डिवाइस क्या हैं आपकी? निम्नलिखित, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक है, ये क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस। इसमें पहला आउटपुट डिवाइस देखें, मॉनिटर की बात करें। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट स्क्रीन को प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की समझ सूचनाएं देखने या इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो तो हो, पिक्सल उतना ही अधिक होंगे। ठीक है, मुख्य दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं आजकल। ठीक है, दो प्रकार के मॉनिटर कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है CRT मॉनिटर। ठीक है, CRT मॉनिटर, कॉथर्ड रॉ ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिन पर टीवी करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परिवर्तित कर चित्र बनाया जा सकता है, अर्थात स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है। CRT स्क्रीन थोड़ी मुड़ी होती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है जिन्हें पिक्सेल कहते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका TFT मॉनिटर। ठीक है, TFT मॉनिटर यह एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है जो हल्का तथा पतला होता है तथा कम जगह घेरता है। यह CRT मॉनिटर से अपेक्षाकृत महंगा होता है। ठीक है, तो ये आपके मॉनिटर हो गए। अगला आता है आपका आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक मुख्यतः आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज, परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। अब प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं इनकी बात करें। प्रिंटर को मुख्य 3 समूह में बांटा गया है। कौन सा आपका? एक होता है करेक्टर प्रिंटर, तो करेक्टर प्रिंटर। एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, एक होता है आपका पेज प्रिंटर। ठीक है, अब इन तीनों की बात करें। एक करेक्टर प्रिंटर एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। करेक्टर प्रिंटर 200 से 400 करेक्टर सेकंड प्रति प्रिंट करता है। ठीक है, अगला आता है आपका लाइन प्रिंटर। यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंट 200 से 2000 करेक्टर प्रति मिनट प्रिंट करता है। ठीक है, अगला आता है आपका पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है।
यह विशाल डेटा को प्रिंट लेने में सक्षम होता है। ठीक है, अब प्रिंट करने के तरीके मैनर के अनुसार प्रिंट दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह कागज, रिबन तथा करेक्टर तीनों पर एक साथ जोड़कर डेटा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कार्य, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई प्रकार के कार्य होते हैं। कैसे कैसे? पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये क्या होता है? एक करेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है। यह स्याही लगी रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। यह 80 कॉलम तथा 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं में आता है। इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंट के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी क्षमता को DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, काहे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर की। ठीक है, अगला आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है आपका? यह भी कंप्यूटर प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घूमना पड़ता है। जब तक पेपर तथा अक्षर सामने न आ जाएं, तब तक हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोटकर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करता है। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। आगे आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर है क्योंकि इसमें प्रिंट हेड कागज पर चोट नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं आपके? इंकजेट प्रिंटर है पहला, यह नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर है। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। यह दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? मोनो और रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्टेज लगाया जाता है। स्याही को जेट की सहायता से छिड़ककर करेक्टर या चित्र प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती है तथा इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज़्यादा आता है। ठीक है, अगला आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनता है। लेजर बीम ड्रम पर डालने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज हो जाता है। तब ड्रम को डोनर में लुढ़काया जाता है जिसमें डोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है। इसे ताप तथा दाब के संयोजन से कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। थर्मल स्क्रीन पर काम करता है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। ठीक है, अगला आता है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर क्या होता है? इसमें थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग किया जाता है। जब कागज़ थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज़ के ऊपर स्थित लेब उस जगह काला हो जाता है जहां यह गर्म होता है तथा प्रिंट प्राप्त होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तीव्र तथा ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, स्पीकर यह भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? यह भी आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में आता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसके लिए भी CPU में साउंड कार्ड होना आवश्यक है। इसका उपयोग प्राय संगीत, किसी भी तरह की ध्वनि सुनने में होता है। काय का? आपका स्पीकर का। अगला आता है आपका प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है आपका? यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सा, वास्तुविद, सिटी प्लानर आदि करते हैं। यह ग्राफ तथा रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। कौन? प्लॉटर। ठीक है, अगला आता है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर
यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े स्तर पर पर्दे चित्रों को दिखाता है। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों और बैठकों, प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग में किया जाता है। ठीक है, जो एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है, जिसे बड़े हॉल में बैठे हर कोई व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे आपके सारे आउटपुट और इनपुट डिवाइस हो गए हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसका प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी ही सॉल्व कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।